नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षा गढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्ब के बारे में। जानेंगे कि एडवर्ब के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है और एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम एडवर्ब को समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए भाई, एडवर्ब आपका एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, विशेषता बतलाता है। सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है जी, विशेषता बतलाता है। तो विशेषता किसका बतलाता है? तो विशेषता भाई इन चीजों का बताता है। ठीक, वो आपका क्रिया हो सकता है, विशेषण हो सकता है, कोई दूसरा क्रिया विशेषण हो सकता है या कोई दूसरा शब्द, प्रपोजिशन या कंजंक्शन। ठीक, तो इनकी जो विशेषता बतलाता है उसे हम बोलते हैं क्या, एडवर्ब। थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, ये दो चीज आपका नाउन या प्रोनाउन, ठीक, नाउन या प्रोनाउन इनको छोड़कर, ठीक, नाउन या प्रोनाउन इनको छोड़कर बाकी दूसरी चीजों का मतलब क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण या अन्य सब, ठीक, इनकी जो विशेषता बतलाता है उसे हम बोलते हैं क्या, एडवर्ब। जबकि इन दोनों का जो सब विशेषता बतलाता है उसे हम बोलते हैं क्या जी, एडजेक्टिव। ठीक, तो चलिए भाई एग्जांपल से हम और समझते हैं इसको। जैसे देखिए, अमित वर्क्स क्विकली। अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को ऐसा बोलूं, अमित वर्क्स मतलब अमित काम करता है। ठीक, अगर मैं इसको पूरा बोलूं, अमित वर्क्स क्विकली, अमित जल्दी काम करता है, तो देखिए भाई यहां जो आपका क्विकली है ना, वो क्या कर रहा है, ये आपका वर्ब है, वर्ब क्रिया है, वर्ब काम करना क्या है, आपका क्रिया है। ठीक, तो इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को क्या कर रहा है जी, वर्ब को आपका ये जो शब्द है वो मॉडिफाई कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ क्विकली क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। चलिए भाई अगला देखते हैं, रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, इस सेंटेंस को अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं, रश्मि इज ब्यूटीफुल, रश्मि जो है सुंदर है। अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा बोलूं, रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल, रश्मि बहुत सुंदर है। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई, ये जो आपका शब्द है ना वेरी, वो क्या कर रहा है, ये आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है जी, एक आपका एडजेक्टिव है। ठीक, ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है भाई। ठीक, तो यहाँ हमारा वेरी क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। ठीक, ध्यान देना भाई, यहाँ हमारा वेरी जो होगा एडवर्ब होगा, जबकि ब्यूटीफुल यहाँ क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, वेरी। ठीक, एडवर्ब होगा तो ये। चलिए भाई अगला देखते हैं हम, द क्रो जस्ट फ्लो ओवर हिज हेड। तो देखिए भाई यहाँ आपका जो ओवर है ना, ओवर आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक, तो जस्ट क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है भाई। ठीक, इसको ऐसे समझिए, द क्रो फ्लो ओवर हिज हेड मतलब जो क्रो है वो उड़ा, उनके सर के ऊपर से उड़ा। ठीक, उसके बाद अगर मैं जस्ट को लेके बोलूं, इस सेंटेंस को जस्ट को लेके बोलूं, द क्रो जस्ट फ्लो ओवर हिज हेड मतलब कौवा जो है या क्रो जो है वो उनके सर के ऊपर से अभी उड़ा। ठीक, अभी उड़ा, तो क्या हो रहा है जी, ये क्या कर रहा है, ये ओवर को क्या कर रहा है, प्रपोजिशन को क्या कर रहा है, ये आपका जो शब्द है ना जस्ट, ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है भाई। ठीक, परिवर्तित कर रहा है। तो ये यहाँ हमारा ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। जस्ट हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। अगला देखिए भाई, राकेश कैम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई, ये आपका जो आफ्टर है ना, ये आपका कंजंक्शन है। ठीक, ये इसको क्या कर रहा है, जस्ट जो है आफ्टर को क्या कर रहा है, कंजंक्शन क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ हमारा जस्ट क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। ठीक, तो देखिए भाई, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कुछ इस तरह से आपको सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक, फिर उसमें से आपको हाईलाइट करके पूछेगा कि पर्टिकुलर शब्द क्या है, तो उसमें आपको बताना है कि क्या है। जैसे इसमें अमित वर्क्स क्विकली, तो यहाँ आपका क्विकली क्या है जी, एडवर्ब है। तो इस तरह से भाई आपको ध्यान देना है। ठीक, तो आई होप आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क समझ आया होगा। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। तो देखिए भाई, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, तो देखिए भाई, आपका जो एडवर्ब जो होता है ना, वो सिर्फ शब्द विशेष को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए, प्रोबेबली जया इज राइट। ठीक, अगर मैं सिर्फ इसको इतना बोलूं, जया इज राइट, जया सही है। ठीक, और अगर मैं पूरा बोलूं, प्रोबेबली जया इज राइट, संभवतः जया सही है। ठीक, तो ये जया इसको क्या कर रहा है जी, ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये जो शब्द है आपका, ये जो आपका प्रोबेबली है क्या कर रहा है, पूरे इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ हमारा ये प्रोबेबली क्या होगा जी, एडवर्ब होगा भाई। ठीक, उसी तरह से देखिए, फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। ठीक, तो यहाँ आपका फॉर्चुनेटली क्या कर रहा है जी, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ ये भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। फॉर्चुनेटली हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक,
देखिए भाई, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है परिभाषा में कि जो एडवर्ब जो होता है आपका, ठीक, जो आपका एडवर्ब होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है, बल्कि नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी दूसरी चीजों की विशेषता बतलाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एडवर्ब। पर कुछ जो आपका एडवर्ब होता है ना, कुछ जो आपका एडवर्ब होता है वो अन्य शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का भी विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए आपका, जैसे मैं बोलूं इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, ये कुछ ऐसा एडवर्ब है जो अन्य शब्दों का विशेषता तो बतलाता ही है, साथ में आपका नाउन या प्रोनाउन का भी बतलाता है। जैसे देखिए भाई, जैसे मैं बोलूं ओनली नवनीत कैन डू दिस वर्क, ठीक, इस सेंटेंस को देखिए भाई, इतने को पहले पढ़िए, नवनीत कैन डू दिस वर्क, नवनीत यह काम कर सकता है, ठीक। अगर मैं बोलूं ओनली नवनीत कैन डू दिस वर्क, मतलब केवल नवनीत ही यह काम कर सकता है, तो ये क्या कर रहा है जी, ये आपका जो ओनली है ये आपको क्या कर रहा है, ये नवनीत, नवनीत आपका नाउन है भाई, इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक, इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ हमारा क्या होगा जी, ओनली क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा, ठीक। उसी तरह से देखिए इवन ही कैन सॉल्व दिस सम, तो यहाँ देखिए भाई, ये जो इवन है ना वो आपका, ये जो ही, ये आपका क्या है जी, प्रोनाउन है, ठीक, तो इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ हमारा इवन क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई, एटलीस्ट यू शुड मेक अ स्पीच, तो यहाँ देखिए भाई यू आपका क्या है जी, प्रोनाउन है, ठीक, तो एटलीस्ट क्या कर रहा है, यू को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना को बोलूं, यू शुड मेक अ स्पीच, ठीक, तुम्हें बोलना चाहिए, ठीक, लेकिन अगर मैं पूरा बोलूं, एटलीस्ट यू शुड मेक अ स्पीच, कम से कम तुम्हें बोलना चाहिए, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, एटलीस्ट कम से कम क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है भाई, ठीक, तो ये हमारा क्या कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक। तो कुछ चीज को आपको याद रखना है, क्या क्या, इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, एटलीस्ट, ये कुछ है जो अन्य शब्दों के साथ नाउन या प्रोनाउन का भी विशेषता बतलाता है, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। अगर मैं एडवर्ब का टाइप का बात करूंगा तो ये 3 टाइप का होता है, ठीक, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ठीक। चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक। तो देखिए भाई, सिंपल एडवर्ब, इनके अंतर्गत 6 चीजें आती है। एक होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके अलावा आपका होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, क्वांटिटी, और आपका होता है क्या, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक। तो चलिए भाई एक एक करके हम इसको पहले देखते हैं। तो देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब ये हमें क्या करता है जी, टाइम के बारे में बताता है, समय का बोध कराता है भाई, कि कुछ चीज हो रहा है तो कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये हमें क्या करता है, समय का बोध कराता है, ठीक। नाम से क्लियर है, एडवर्ब ऑफ टाइम तो हमें क्या करता है, समय का बोध कराता है कि कुछ चीज हो रहा है तो कब हो रहा है, ठीक, अभी हो रहा है, पहले होगा, जल्दी होगा, इस तरह से। तो ये चीज भाई आपको याद रखना है, ये जो शब्द है ना आपका, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। जैसे आपका नाउन, बिफोर, soon, daily, then, yesterday, last month, recently, shortly, today, last year, ago, at present, presently, late, lately, etc. ठीक, तो ये आपका क्या है, ये सारा शब्द आपका क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपका समय के बारे में बताता है, समय के बारे में बोध कराता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है भाई, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ जो होता है ना आपका शब्द, वो आपका स्थान का बोध कराता है भाई, ठीक, स्थान का बोध कराता है, मतलब कहाँ, ठीक, कोई चीज है तो कहाँ है, वेयर, ये आपका स्थान का बोध कराता है, ठीक। जैसे देखिए स्थान का जो बोध कराने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो ये आपका देखिए ये कुछ शब्द हो सकते हैं, ठीक, हियर, देयर, आउट, इन, अवे, इनडोर्स, आउटडोर्स, नियर, फार, एटसेट्रा, तो ये कुछ शब्द है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। अगला देखिए भाई, एक आपका क्या है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आपका क्रिया का ढंग बतलाते हैं, मतलब कोई क्रिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है कोई क्रिया, तो ये आपका ढंग के बारे में बताता है, क्रिया का ढंग किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए भाई कुछ जो शब्द होते हैं ना, जैसे हार्ड, वेल, ब्रेवली, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, फ्लुएंटली, एटसेट्रा, तो ये कुछ शब्द आपका क्या है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत क्या क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए भाई ये हमें बारंबारता के बारे में बोध कराता है, ठीक, बारंबारता के बारे में बोध कराता है, तो कोई चीज आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है, ठीक, बारंबारता मतलब कितनी बार, इसके बारे में बोध कराता है। तो देखिए एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक, हमेशा होता है आपका, रेयरली, ऑफन, अगेन, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, एटसेट्रा, तो ये आपका
कुछ ये जो शब्द है वो आपका क्या है जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर है भाई। ठीक, उसके बाद है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसको एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। ये आपका डिग्री के बारे में बताता है, मतलब कितनी मात्रा तक, इन व्हाट एक्सटेंट, कितनी मात्रा तक। ठीक, तो मात्रा के बारे में बताता है। तो जो शब्द है आपका वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, पार्शियली, क्वाइट, सो, प्रेटी, फेयरली, मच, होली, एक्सेट्रा, ये आपके जो शब्द है वो आपका है क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री या इंटेंसिटी या क्वांटिटी। चलिए भाई, आपका अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ये देखिए, ये आपका ना सकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक भाव व्यक्त कर, सकारात्मक या नकारात्मक भाव के बारे में व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ शब्द है नॉट, हार्डली, सर्टेनली, यस, नो, एक्सेट्रा। ये आपका ये जो शब्द होता है आपका क्या होता है जी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, ये होता है भाई। ठीक, चलिए कुछ और इसमें हम देखते हैं। दूसरा देखिए भाई, दूसरा हमारा टाइप है क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक, तो देखिए भाई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है ना वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करता है। ठीक, दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपका टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर या रीजन, इसकी जानकारी मांगता है भाई। ठीक, तो दो चीजें आपको याद रखना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करता है, दूसरा इन चीजों की टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर, रीजन, इसकी क्या करता है, जानकारी मांगता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, व्हेन डिड सी गेट अप। तो देखिए भाई, डिड सी गेट अप, यहाँ आपका ये क्या है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत कौन कर रहा है, व्हेन। तो व्हेन डिड सी गेट अप, देखिए भाई यहाँ आपका पूछा जा रहा है क्या जी, व्हेन डिड सी गेट अप, मतलब वह कितने बजे उठी, मतलब वो क्या कर रहा है, टाइम की जानकारी मांग रहा है। तो यहाँ आपका व्हेन क्या होगा जी, यहाँ आपका एडवर्ब होगा। किस कैसा एडवर्ब होगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ आपका ये जो है व्हेन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, प्लस ये टाइम की जानकारी मांग रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा जी, व्हेन जो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा भाई। अगला देखिए, वेयर डू दे लिव। तो देखिए भाई, स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में जानकारी मांग रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा जी, यहाँ हमारा वेयर, यहाँ हमारा वेयर क्या होगा, एडवर्ब होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक, अगला देखिए, हाउ आर यू। तो देखिए भाई यहाँ स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है, कंडीशन के बारे में बात किया जा रहा है कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे। तो यहाँ आपका हाउ, हाउ क्या होगा जी, यहाँ आपका ये एडवर्ब होगा। अगला देखिए, व्हाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई यहाँ मिस्टर सिंह जो है स्टूडेंट्स को क्यों पनिश किया, क्यों पनिश किया, वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ रीजन जानने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ आपका देखिए भाई व्हाई, ये आपका क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। ठीक, तो क्या बात समझ में आ रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में दो चीजें आपको याद रखना है। ये आपका क्या करता है, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करता है, दूसरा टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर, रीजन, इसकी जानकारी मांगता है भाई। तो ये आपका क्या होता है जी, एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है भाई। ठीक, तो कुछ एडवर्ब आप याद रख लेना, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। चलिए भाई अगला हम देखते हैं, तीसरा हमारा जो टाइप है क्या, रिलेटिव एडवर्ब। तो देखिए भाई रिलेटिव एडवर्ब भी क्या होता है आपका जी, जब आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो आपका ये जो हमने पढ़ा है ना इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यही क्या करता है, जब दो क्लॉज मतलब दो सेंटेंस को जोड़कर क्या करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। क्या बात स्पष्ट हो रही है, जब आपका इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब होता है वो दो सेंटेंस को जोड़कर कंजंक्शन का कार्य करता है, तब उसी को हम बोल देते हैं क्या, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे देखिए भाई, विल यू टेल अस द रीजन व्हाई रामू वाज सेंट टू जेल। तो देखिए भाई यहाँ आपका वाई देखिए ये क्या कर रहा है जी, एक ये वाला सेंटेंस और दूसरा आपका ये वाला सेंटेंस। ठीक, विल यू टेल अस द रीजन, ये आपका एक सेंटेंस हुआ, उसके बाद रामू वाज सेंट टू जेल। ठीक है, आपका दूसरा सेंटेंस हुआ, तो इसको क्या कर रहा है, ये वाई क्या कर रहा है जी, जोड़ने का कार्य कर रहा है, दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वाई यहाँ हमारा क्या होगा जी, रिलेटिव एडवर्ब होगा भाई। ठीक, ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। जबकि देखिए भाई यहाँ हमने पूछा था व्हाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट्स, यहाँ रीजन के बारे में जानकारी मांग रहे हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। समझ पा रहे हैं आप दोनों में अंतर, ये क्या कर रहा है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है प्लस रीजन की जानकारी मांग रहा है, तो ये क्या हुआ जी, आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। जबकि ये देखिए भाई यहाँ ये जो वाई है ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ वाई को हम बोलेंगे क्या, वाई को हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, अगला देखिए भाई, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर माई फ्रेंड हैड स्टडीड। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ जो आपका वेयर है
वो क्या कर रहा है, ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो इस वेयर को हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव एडवर्ब। तो क्या बात स्पष्ट हो रही है? ये आपका होता है अगर प्रश्न निर्माण का कार्य किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जबकि कंजंक्शन का अगर कार्य किया जाए तो होता है क्या, हमारा रिलेटिव एडवर्ब। चलिए भाई अगला हम देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भाई, इसमें आपको दो चीज याद रखना है भाई। एक आपका अगर वर्ब के बाद, ठीक, वर्ब के बाद अगर आपका दो या दो से अधिक एडवर्ब आए, समझ पा रहे हैं, वर्ब के बाद अगर आपका दो या दो से अधिक एडवर्ब आ रहा है तब आपको एमपीटी याद रखना है। मतलब ये होता है, एम से होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, पी से होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, टी से होता है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, सबसे पहले आप का एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, राहुल रन इन द रेस फास्ट। तो देखिए भाई अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो पीछे पलट के देखिए, उसमें मैंने बताया था इन हमारा क्या है जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जबकि फास्ट, फास्ट क्या है जी, मैनर बताता है, क्रिया का ढंग बता रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। हमें देखिए भाई दो दो एडवर्ब हमारे पास है, एक हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, तो हमें इसको किस क्रम में रखना है, ये आपका वर्ब हुआ, वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक, इसको हमें किस क्रम में रखना है, तो एमपीटी। तो देखिए भाई ये जस्ट आपका उल्टा है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका कैसे बनेगा जी, राहुल रन फास्ट इन द रेस। ठीक, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर और ये हमारा क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, देखिए भाई आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही बनता है। एग्जाम में आपको इस तरह से सेंटेंस दे रहेगा, उसको आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना रहेगा। तब आपको इसी तरह से क्या करना है जी, प्रोसेस करना है। समझ आया? वर्ब के बाद अगर आपका दो या दो से अधिक एडवर्ब है तब हमें एमपीटी की फॉर्म में जमाना है। ठीक, इसमें देखिए भाई पीएम पहले प्लेस था फिर मैनर था। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखिए इसमें हमारा पहले मैनर था फिर प्लेस था। ठीक, तो हमारा ये क्या होगा जी, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, राहुल रन फास्ट इन द रेस। अगला देखिए भाई, राधा डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। तो देखिए भाई आपका ये ब्यूटीफुली क्या है जी, आपका ये आपका है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। लास्ट नाइट ये है भाई आपका क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप पीछे नोट्स में देखिए आपने बनाया होगा, उसमें मैंने सारा कुछ बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर कौन कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, कौन कौन सा शब्द आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये सारा मैंने बताया। ठीक, तो ब्यूटीफुली देखिए भैया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, लास्ट नाइट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, और इन द स्कूल या फिर इन बस को मैं बोलूं तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो देखिए भाई ये आपका डांस्ड नाचना है, वर्ब के बाद देखिए इस रूप में आ रहा है एमटीपी, तो ये हमारा क्या होगा जी, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। ठीक, हमें कैसे जमाना है जी, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर फिर प्लेस फिर टाइम को। तो देखिए भाई यहाँ हमारा सबसे पहले मैनर आ जाएगा। ठीक, तो राधा डांस ब्यूटीफुली आपका मैनर, उसके बाद ये आपका प्लेस, फिर उसका आपका टाइम। ठीक, तो एमपीटी। ठीक, तो हमारा हो जाएगा क्या, राधा डांस ब्यूटीफुली इन द स्कूल लास्ट नाइट। ठीक, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। परंतु एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपका जो क्रिया है वो अगर आपको कुछ इस तरह से दिखे, अराइव, कम, गो, ये कुछ दिखे आपको, तब आपको इसके बाद जो उपयोग करना है किसको, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहले आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखना है फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को रखना है भाई। ठीक, मतलब पीएम ऐसे ध्यान लो। तो देखिए भाई द गर्ल्स वेंट क्विकली होम, द गर्ल्स वेंट क्विकली होम। तो देखिए भाई यहाँ आपका क्विकली ये आपका क्या है जी, मैनर है, और ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, गलत होगा। ठीक, द गर्ल्स वेंट, देखिए भाई वेंट, गो वेंट गॉन इस तरह से होता है ना, तो ये हमारा गो का फॉर्म है। ठीक, गो का ही फॉर्म है। ठीक, तो गो वेंट गॉन, तो यहाँ देखिए द गर्ल्स वेंट होम, तो हमारा प्लेस, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, तो पीएम याद है, याद रखना भी ऐसे। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत, सही होगा। ठीक, तो क्या बात समझ में आ रही? वर्ब के बाद अगर आपका दो या दो से अधिक शब्द दिखे तब आपको एमपीटी के फॉर्म में जमाना है, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। पर आपका अगर आपका इस तरह का कुछ वर्ब दिखे जैसे अराइव, कम, गो, इस तरह का दिखे तब आपको सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखना है, फिर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर को रखना है। जैसे देखिए द गर्ल्स वेंट होम क्विकली होम, तो यहाँ मैनर फिर प्लेस है,
तो ये हमारा गलत होगा। द गर्ल्स वेंट होम क्विकली, तो हमारा प्लेस फिर मैनर, तो ये हमारा क्या होगा जी, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप दोस्तों एडवर्ब का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।